स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला को और एलिप्स हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ये एनडी, दाऊद और नस्ट वगैरह सबके लिए और स्पेशली केयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि अभी एनडी के इनवी टेस्ट क्योंकि स्टार्ट है बहुत जल्द और पैराबोला से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। किस टाइप के सवाल आते हैं वो मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा, लेकिन पैराबोला से रिलेटेड हम शॉर्ट ट्रिक्स सीख लेते हैं, फिर एमसीक्यूज की हम इंशाल्लाह ताला बात करते हैं लास्ट में। सबसे पहले देखें पैराबोला की, आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन गिवन होगी। अब सवाल ये है कि आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की अगर एक साथ इक्वेशंस दे दी जाएं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जाहिर सी बात है, पेपर में ये थोड़ी लिखा होगा दिस इज द पैराबोला और दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हाइपरबोला। अगर वो पैराबोला मेंशन नहीं करता तो आप इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सबसे पहला सवाल ये है। तो उसके लिए एक अलग लेक्चर आपको अटेंड करना पड़ेगा, जो कि 1 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के लास्ट में आपको बता दूं। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखें। हम लोगों ने इस इक्वेशन के थ्रू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, वर्टिसेस, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब निकालना सीखेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सवाल थोड़ी आ रहे हैं टेस्ट में, एमसीक्यूज आते हैं। तो बिल्कुल बेटा, एमसीक्यूज ही आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में कभी कभार आपको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछ लेता है, वर्टिसेस पूछ लेता है, फोकस पूछ लेता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ लेता है। तो कुछ भी पूछ ले, आपको तो सब करना है ना बेटा। अब अगर आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट से, यानी एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है। देखिए, दो तरह की पैराबोला में इक्वेशन होगी, एक होगी वाई स्क्वायर वाली, एक होगी एक्स स्क्वायर वाली। मैं जो अभी आपको सिखा रहा हूँ एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट से सिखाऊंगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई प्लस 5। जब भी आपको एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन गिवन हो ना, आपने वाई का जो कोफिशियंट होगा, 1 है ना बेटा, -1 कोफिशियंट है, ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगी। लेकिन अब क्योंकि -1 है वाई का कोफिशियंट, आप हमेशा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का जो जो भी आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव में लिखना है आपने। जैसे वाई का कोफिशियंट यहाँ पे -1 आ रहा है, तो यही लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव एज्यूम करोगे। चाहे ये पॉजिटिव गिवन होता तब भी आप पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव लोगे। लेंथ ऑफ डेटा सिस्टम कभी भी नेगेटिव नहीं होती बेटा। लेंथ है ना, क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? तो ऑब्वियसली लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आ जाए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के फॉर्मूले पे। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a। सही है। अब 4a, जाहिर सी बात है, ये -1 के इक्वल है ना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/4। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप कहते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमेशा पॉजिटिव होती है। बेटा 4a की ना, ये जो 4a फॉर्मूला है, इस पर मॉड लगा हुआ होता है एक्चुअली, इसीलिए ये क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पॉजिटिव हो जाती है। सही है। लेकिन a की वैल्यू में आपने जो भी साइन होगा वो कंसीडर करेंगे। अब वर्टिसेस निकालना सीख रहे हैं। वर्टिसेस के लिए आपने करना ये है कि अगर आपको इक्वेशन एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट से गिवन है, देन यू हैव टू डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और y को आपने एज्यूम करना है 0। y को 0 ले लेना है आपने, 5 को भी 0 ले लें। अगर नहीं भी ले रहे तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सिंपल सा हल बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? +4। आगे लिखा हुआ है -y। अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, तो आप x की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे, y को सपोज करेंगे कांस्टेंट। y क्या हो गया आपका? y को आप सपोज करोगे कांस्टेंट। सपोज कर रहे हैं बेटा, y को हम करेंगे सपोज कांस्टेंट। अगर y कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव भी 0। 5 तो है ही कांस्टेंट, 5 का डेरिवेटिव भी 0। तो आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। जब ये आपका आंसर आ गया, तो अब आपने x इक्वल्स टू -2 इस इक्वेशन में, ये इस में पुट करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई 1, वर्टिसेस आ गए h के -2, 1। तो ये वर्टिसेस जब आपसे पूछते हैं तो आपने ये वाला स्टेप, ये वाला पूरा स्टेप परफॉर्म करना है। ये शॉर्ट ट्रिक था बेटा। अगर आपसे वो पूछ लेता है फोकस, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछता है या वर्टिसेस पूछता है। अब फोकस अगर पूछ लें तो आपने क्या फॉर्मूला लिखना है? h k प्लस ए। अच्छा, ये k प्लस ए क्यों किया मैंने, h प्लस ए क्यों नहीं किया? बेटा एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है ना, तो आप हमेशा k में एडिशन करोगे। अगर ये वाई स्क्वायर वाली एडिशन होती तो किस में ऐड करते? एडिशन करते h में। सही है, याद रखिएगा। तो h की वैल्यू तो -2 ऐसी आ गई। h की वैल्यू क्या थी? ये जो x की मैंने निकाली थी। और k की वैल्यू क्या थी? k की वैल्यू ये वाली जो मैंने y निकाला था। और a क्या था? a मेरा ये रहा बेटा। तो मेरा फोकस भी आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है k माइनस ए। अगर ये एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है तो फॉर्मूला होगा k माइनस ए। अगर वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन होती तो h माइनस ए होता फॉर्मूला। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी। अब आ जाए वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन पे। वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन है ना, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम
किसका देखेंगे अब? एक्स का कोफिशिएंट बेटा, यही तरकीब आपको बताना चाह रहा था। अगर एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है तो वाई का कोफिशिएंट, अगर वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन है तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 12। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हो गई 12, और 12 किसके इक्वल होगा? 4a के। a की वैल्यू हो गई 3। अब इक्वेशन को आप डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, और x को सपोज करोगे कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस 2y का डेरिवेटिव 2, और x को हमने कांस्टेंट सपोज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन है। तो 12x का डेरिवेटिव 0, और 23 का है ही कांस्टेंट तो उसका भी 0। तो y की वैल्यू आ गई -1। अब इस y की वैल्यू को -1 को आपने यहाँ इस इक्वेशन में पुट करना है। ये मैंने पुट किया हुआ भी है, वैसे ये देख लो, ये मैंने पुट किया है। तो x की क्या वैल्यू आई है? 2। वर्टिसेस आ गया h कॉमन के, तो 2, -1। फोकस का फॉर्मूला क्या होगा? h प्लस ए। आपको पहले ही बताया था मैंने, अगर वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन है तो h में एडिशन करोगे h प्लस ए कॉमा के, फोकस निकल आएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है तो h माइनस ए। अगर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन होती तो y इक्वल्स टू के माइनस ए। अब ये 3 क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ एज अ असाइनमेंट, तमाम पार्ट्स निकालने हैं आपने। बेस्ट प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह ताला आपकी। ज़्यादा वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम या वर्टिसेस पूछ लेता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछता। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये एंट्री टेस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये ट्रिक। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर अजीब सा फील हो रहा है, मैं सेकेंड ईयर वाला मेथड ही कर लेता हूँ, लेकिन आप ये ट्राई करो 2-3 दफ़ा। आप 2-3 क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, आपका हाथ, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर उसके बाद आपके लिए ईजी रहेगा इंशाल्लाह ताला। ट्राई करें, फिर इंशाल्लाह एलिप्स की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।